हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें आपके पाठ नंबर जो 5 है दैनिक जीवन रसायन, जिसमें मैं आपके लिए दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिकों के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें से पिछली क्लासों में नंबर 1 सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, नंबर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और नंबर 3 आपको कल समझाया था विरंजक चूर्ण। किसके बारे में बताया था? विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं और जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। और इसमें मैंने कल उसके गुण और उपयोग आदि के बारे में समझाया, साथ ही इसमें विरंजक क्रिया के बारे में भी बताया। तो इसमें एक प्रश्न आपका शेष रह गया था, पहले उस प्रश्न को नोट कर लो आप कि नवजात ऑक्सीजन, कल मैंने आपको बताया था क्या बनती है? नवजात ऑक्सीजन यानी परमाणु ऑक्सीजन बनती है। तो नवजात ऑक्सीजन, नोट करना प्रश्न को, नवजात ऑक्सीजन, उसमें से एक प्रश्न शेष रह गया था कल के टॉपिक में से, पहले लिख लो इसको। नवजात ऑक्सीजन के 2 कार्य लिखिए कि नवजात जो ऑक्सीजन बनी है, परमाणु की जो नवजात ऑक्सीजन बनी है, उसके क्या कार्य हैं। तो नवजात ऑक्सीजन के 2 कार्य लिखिए। क्या लिखने हैं? इसके 2 कार्य लिखने हैं। आई बात समझ में? तो नोट कर लो इस प्रश्न को, नवजात ऑक्सीजन के 2 कार्य लिखिए, यानी 2 कार्य कौन कौन से हैं या नवजात ऑक्सीजन के 2 कार्य क्या हैं। तो नंबर 1 कल मैंने बताया था, नंबर 1 होता है ऑक्सीकारक के रूप में। किसके रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में। और नंबर 2 जो होता है वो विरंजन की क्रिया में, यानी किसमें? विरंजन की क्रिया में। तो लिख लेना नंबर 1 ऑक्सीकारक के रूप में उत्तर डाल के, और नंबर 1 पॉइंट आप नोट करना इसमें, नंबर 1 है ऑक्सीकारक के रूप में। किसके रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 1 है ऑक्सीकारक के रूप में। और नंबर 2 जो है इसमें, दूसरा है इसमें विरंजन जो होती है, विरंजन क्रिया में। कौन सी? विरंजन क्रिया में। क्योंकि आपको मैंने कल बताया था ये रंगीन पदार्थ को, किसको? रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देती है। कैसी कर देती है? रंगहीन, यानी रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देती है। आई बात समझ? तो वो क्रिया क्या कहलाती है? विरंजन क्रिया। क्या कहलाती है? विरंजन। तो दूसरा लिख लेना विरंजन क्रिया में। कौन सी क्रिया में? विरंजन क्रिया में। ध्यान देना, नोट करना, यानी नवजात ऑक्सीजन के 2 कार्य लिखिए, नंबर 1 ऑक्सीकारक के रूप में और नंबर 2 है विरंजन क्रिया में। इसमें विरंजन क्रिया में। आई बात समझ में? अगला टॉपिक है इसमें बेकिंग सोडा। कौन सा है? बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं। नंबर 4 जिसमें यौगिक है, कुछ उपयोगी यौगिकों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें से 3 आपको समझा दिए, उनके गुणों के बारे में बताया, उनके उपयोगों के बारे में समझाया, उनका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में आपको बताया। अगला टॉपिक जो इसमें है वो है बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं और जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। तो ध्यान देना, प्रश्न लिख लेना पहले कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, समझाइए। प्रश्न नोट कर लो आप पहले कि बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी कह देते हैं, बेकिंग सोडा का निर्माण, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है? बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, समझाइए। बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, समझाइए। यानी ये इसके बारे में बताना है कि बेकिंग सोडा जो है इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, बेकिंग सोडा जो होता है इसको खाने का सोडा भी कह देते हैं, मीठा सोडा भी कह देते हैं। खाने का सोडा, मीठा सोडा, पाक सोडा भी कह देते हैं, क्योंकि इसका उपयोग पकवान बनाने में किया जाता है, इसलिए इसको पाक सोडा भी कह देते हैं। और बेकिंग सोडा, ये इसके सब व्यापारिक नाम है या सामान्य नाम है कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, पाक सोडा, इसके अलावा आप इसको मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका एक व्यापारिक या सामान्य नाम है, जबकि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। तो देखिए, इसका निर्माण कैसे होता है, ध्यान देना।
यानी बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे खाद्य पदार्थ में मिलाकर गर्म करने पर, यानी जब इसे खाद्य पदार्थ में मिलाकर गर्म करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है, वो बुलबुलों के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। समझना इस बात को कि जब इसको खाद्य पदार्थों के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बुलबुलों के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। और इस प्रकार जो केक जैसे खाद्य पदार्थ हैं फूलकर क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। इसलिए इसका उपयोग भोजन को मुलायम बनाने में किया जाता है। आई बात समझ में। तो इसका एक तो सीधा सा मैंने उपयोग के बारे में बताया है कि ये तो उपयोग हो गया कि खाद्य पदार्थों को मुलायम बनाने में। खाद्य पदार्थ को मुलायम कैसे बनाते हैं कि इसको खाद्य पदार्थ में डाला, अब खाद्य पदार्थ को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उस गैस को निकलने के लिए क्या चाहिए, रिक्त स्थान चाहिए। रिक्त स्थान चाहिए तो जो खाद्य सामग्री या जो केक बना रहे हैं उसमें क्या हो जाते हैं, जगह जगह क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। अब छिद्र हो जाते हैं इसलिए वो खाद्य सामग्री या केक जो होता है वो क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये इसका एक सामान्य उपयोग है। अब बात चल रही है बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, समझाइए। तो देखिए अमोनिया युक्त, अभी समझ लो पहले अमोनिया। अमोनिया यानी अमोनिया NH3 अमोनिया, जब NaCl के जलीय विलयन में, यानी अमोनिया युक्त तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस का जब क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, तो बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। यानी अमोनिया युक्त तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, समझना, अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, NaCl, क्या हो गया, NaCl, अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जलीय विलयन H2O हो गया। जलीय विलयन में जो CO2 गैस प्रवाहित करने पर, कौन सी गैस प्रवाहित करने पर, CO2 गैस प्रवाहित करने पर या CO2 गैस का प्रवाह करने पर बेकिंग सोडा क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो देखिए अमोनिया NH3 प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2, अब क्रिया के बाद बना रहे हैं NaHCO3 और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, बेकिंग सोडा। और इसके अलावा ये अमोनियम क्लोराइड का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का। आई बात समझ में। अब इसकी थ्योरी लिख लो कि अमोनिया युक्त, उत्तर लिखना, प्रश्न में लिखा दिया है, नोट करना। प्रश्न था आपका बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, समझाइए। आंसर लिखना इसका कि अमोनिया युक्त, कैसा, अमोनिया युक्त, अमोनिया यानी NH3, अमोनिया युक्त, अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के, किसमें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में CO2 गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लिख लेना, CO2 गैस का प्रवाह, CO2 गैस का प्रवाह करके बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। CO2 गैस का प्रवाह करके, यानी CO2 गैस का प्रवाह करके, CO2 गैस का क्या करके, प्रवाह करके बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है, बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है, बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है, जिसको खाने का सोडा भी कह देते हैं, मीठा सोडा भी कह देते हैं, पाक सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम हुआ इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम हुआ इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक विधि तो ये हो गई।
एक दूसरी विधि होती है कि सोडियम कार्बोनेट, यानी अन्य विधि कौन सी है, दूसरी विधि और है इसकी। एक विधि तो कौन सी हो गई कि अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस का प्रवाह करके बेकिंग सोडा प्राप्त कर लिया जाता है। दूसरा क्या है कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जो CO2 गैस का क्या कर देते हैं, प्रवाह कर देते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, यानी Na2CO3 के जलीय विलयन में जो CO2 गैस का क्या कर देते हैं, प्रवाह कर देते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। तो नोट करना इस बात को, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, कौन से विलयन में प्रिय छात्राओं, जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में CO2 गैस, कौन सी, CO2, जलीय विलयन में CO2 गैस, CO2 गैस, CO2 गैस प्रवाह करके, क्या करके, प्रवाह करके, CO2 गैस प्रवाह करके, प्रवाह करके बेकिंग सोडा, कौन सा, बेकिंग सोडा, यानी CO2 गैस प्रवाह करके बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। कौन सा सोडा प्राप्त किया जाता है, बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है, बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस का, CO2 गैस प्रवाह करके बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, रासायनिक अपक्रिया लिख लेना इसकी। Na2CO3, Na2CO3 क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, देखिए के जलीय विलयन में, तो जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O के जलीय विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित करके, CO2 गैस प्रवाहित करके क्या प्राप्त किया जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को क्या बोल देते हैं, खाने का सोडा। दूसरा नाम क्या हो गया इसका, मीठा सोडा भी कह देते हैं, और इसके अलावा इसको पाक सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब क्रिया को पूर्ण कर लेना, यानी NaHCO3। अब क्रिया बैलेंस के लिए क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो क्या प्राप्त हो गया हमें, बेकिंग सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया, पाक सोडा भी कह देते हैं, मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इसके भिन्न भिन्न नाम हो गए। आई बात समझ में, जिनको हम व्यापारिक नाम या सामान्य नाम के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं कि मैंने बताया नंबर 1 कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का निर्माण 2 तरीके से करते हैं। नंबर 1 तो कौन सा हो गया, अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, जलीय विलयन में CO2 गैस का प्रवाह करके बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। और दूसरी विधि क्या हो गई, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट, अणु सूत्र क्या हो गया, रासायनिक सूत्र भी बोल देते हैं, अणु सूत्र भी बोल देते हैं, क्या होता है, Na2CO3 के जलीय विलयन H2O में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाह करके और बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैंने क्लियर किया। अगला प्रश्न इसमें बनता है भाई, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, सूत्र, गुण तथा उपयोग लिखिए। तो देखिए, प्रश्न नोट कर लेना, प्रश्न नोट कर लो, प्रश्न लिखना। तो प्रश्न अपना चल रहा था, लिखा रहा हूं, प्रश्न नोट करना प्रिय बच्चों। तो देखिए बेकिंग सोडे का, देखिए प्रश्न कई तरह से आ सकता है, खाने का सोडा आ जाए, बेकिंग सोडा आ जाए, मीठा सोडा आ जाए, पाक सोडा आ जाए, कंफ्यूज मत हो ना, एक ही नाम है सबका। कहीं पेपर में अगर आ जाए भाई बेकिंग सोडे की जगह आ जाए खाने का सोडा, खाने की सोडा की जगह आ जाए मीठा सोडा, और कहीं सर हमको तो बताया नहीं, एक ही मतलब है चारों का। इसलिए मैं आपको बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, गौर देना। तो नोट करना, बेकिंग
सोडे का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या लिखना है हमको? रासायनिक नाम लिखना है, रासायनिक नाम, कॉमा सूत्र लिख देना है, कॉमा गुण तथा उपयोग लिखिए। क्या लिखिए? उपयोग लिखिए। गौर देना, क्या लिखना है? इसका उपयोग लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करना, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, सूत्र, गुण तथा उपयोग लिखिए, यानी किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए उत्तर नोट करते हैं। रासायनिक नाम मैंने बता ही दिया था, अभी समझा दिया था। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। तो लिखना बेकिंग सोडा, कौन सा? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। कोष्टक में क्या लिख देंगे? खाने का सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कोष्टक में लिख देना, खाने का सोडा का रासायनिक नाम, का रासायनिक नाम, का रासायनिक नाम। और इसका रासायनिक नाम होता है प्रिय छात्रों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चल रहे हैं आपके, केमिस्ट्री चल रही है, तो गौर दे के पढ़ा करो और समझा करो। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और इसका जो सूत्र है, सूत्र क्या होता है? NaCO3। इसके बारे में मैंने बता दिया भी था आपको। तो सूत्र लिख के और लिख लेना NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, यानी इसका सूत्र NaHCO3 होता है। आई बात समझ में? अब इसके गुण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं प्रिय छात्र छात्राओं? गुण। तो देखिए गुण इसके लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं गुण कि इसके क्या क्या गुण हैं या किन किन क्षेत्रों में इसका क्या उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये। 6 यौगिक दे रखे हैं, जिनमें से आज चौथे नंबर का यौगिक के बारे में आपको बता रहा हूँ। 2 यौगिक मैंने आपको पहले 3 समझा दिए थे। नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, नंबर दूसरा NaOH। कौन सा था? NaOH। NaOH यानी कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई भाषा में क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा कल मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, वीडियो में आपके लिए तीसरा पढ़ाया था आपके लिए विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह देते हैं, CaOCl2। और आज चल रहे हैं नंबर 4 पर, खाने का सोडे पर। तो देखिए गुण में, गुण इसके तो ध्यान से देखना। नंबर 1 गुण क्या होता है? कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है? श्वेत होता है, क्रिस्टलीय ठोस है। आई बात समझ? जल में कैसा होता है? अल्प विलेय होता है। जल में कैसा होता है? अल्प विलेय होता है। और इसका जो क्षारीय विलयन जो होता है ना, तीसरा है इसका जो क्षारीय विलयन है वो जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। जल में अल्प विलेय होता है और जल में इसका विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। और इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है प्रिय छात्र छात्राओं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस निकलती है। जब इसे गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। और यही CO2 गैस जो होती है ना, ये इसकी वजह से खाद्य पदार्थ फूलकर क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। तो कैसा होता है? श्वेत होता है, क्रिस्टलीय होता है। जल में कैसा होता है? अल्प विलेय होता है। और जलीय विलयन इसका कैसा होता है? क्षारीय होता है। जलीय विलयन कैसा होता है? इसका क्षारीय होता है। या जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। और गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है।
तो नोट कर लो चारों गुणों को। फिर उपयोग, नंबर 1 गुण है, नंबर 1 गुण होता है इसका यानी श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। यानी श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, नंबर 1। दूसरा गुण है इसका, नंबर दूसरा है इसमें जल में कैसा होता है, जल में अल्प विलेय 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 है। नंबर तीसरा, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है, जल में इसका विलयन, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है, जल में इसका विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, जल में इसका विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। और नंबर 4 है, जिसे गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख लेना, इसे गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसे गर्म करने पर कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आई बात समझ, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। और इसकी एक रासायनिक अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया लिख लेना, वो ही हो गया। यानी रासायनिक अपक्रिया इसकी, यानी इसे जब गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और इसकी अपक्रिया लिख लेना, यानी NaHCO3, NaHCO3 क्या है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इसको। अब जब इसको गर्म करते हैं, गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने पर क्या बना देगा, ये बना देगा सोडियम कार्बोनेट, बैक हो जाएगी अब क्रिया, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। और अब क्रिया बैलेंस के लिए 2 लगा देंगे, और गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, तो तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ लगा देंगे। आई बात समझ में। तो देखिए, खाने के सोडे को क्या किया हमने, गर्म किया, खाने के सोडे को क्या किया हमने, गर्म किया, और गर्म कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के अलावा क्या बना रहा है, जल, और जल के अलावा क्या बना है, CO2। CO2 गैस जो होती है बुलबुलों के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है, किसके रूप में, बुलबुलों के रूप में। तो ये हो गए इसके गुण। आई बात हमें। उपयोग बहुत महत्वपूर्ण इसके, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, खाने का सोडा। उपयोग नंबर 1। अब नंबर 1 बहुत देर से बात चल रही है, तो वो खाद्य सामग्री में हो गया, बेकिंग पाउडर के रूप में, हुआ कि नहीं हुआ। यानी खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। तो नोट कर लेना, खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में किसके रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में। किसके रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में, ठीक है ना, बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में, यानी बेकिंग पाउडर के रूप में, नंबर 1। दूसरा इसका उपयोग, दूसरा उपयोग इसका होता है सोडा वाटर एवं सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ बनाने में। यानी सोडा वाटर आते हैं, देखा होगा आपने, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त, कौन सी, सोडा युक्त, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में। कैसे पेय बनाने में, शीतल पेय बनाने में, शीतल पेय बनाने में,
यानी कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं क्या होती हैं, शीतल पेय तो होती हैं, तो उनमें भी क्या होता है, खाने का सोडे का ही उपयोग किया जाता है। तभी आपने देखा हो बोतल को एक अगर आप इस तरह हिलाकर उसको खोल देते हैं तो देखा होगा उसके अंदर की कोल्ड ड्रिंक्स है वो सब क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, क्योंकि CO2 गैस कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। आई बात समझ में। इसलिए सोडा वाटर का सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में। नंबर तीसरा है मंद पूर्ति रोधी के रूप में। किसके रूप में, मंद पूर्ति रोधी के रूप में, यानी एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में, यानी एंटीसेप्टिक जो क्रीमें आती हैं वो बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा पेट की अम्लता को दूर करने में भी अग्निशामक यंत्रों में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में, अभिकर्मक क्रियाकारक अभिकारक, ऐसा मंद पूर्ति रोधी यानी एंटीसेप्टिक। इसके अलावा किसमें, अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उनमें, अग्निशामक क्या होते हैं, यंत्र होते हैं उनमें, और पेट की अम्लता को दूर करने में किसके रूप में, एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो नोट कर लो। नंबर तीसरा है, नंबर तीसरा कौन सा है, मंद पूर्ति रोधी के रूप में, मंद पूर्ति रोधी के रूप में, मंद पूर्ति रोधी के रूप में, मंद पूर्ति रोधी के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता लिखाया था मैंने, पीएच का जो दैनिक जीवन महत्व लिखा रहा था उस समय पढ़ाया था आपको, ध्यान देना, दैनिक जीवन पीएच का महत्व उस समय लिखाया था, उदर की अम्लता में मैंने ये बात। तो पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में, एंटासिड जो होते हैं एंटासिड के रूप में, किसके रूप में, एंटासिड के रूप में, एंटासिड का मतलब प्रति अम्ल, क्या होते हैं, प्रति अम्ल, एंटासिड के रूप में, एंटासिड प्रति अम्ल। दैनिक जीवन में जब पीएच का महत्व मैंने पढ़ाया था आपके लिए, उस समय आपको इसके बारे में बताया कि दैनिक जीवन पीएच का महत्व क्या है। तो उसमें मैंने पहला पॉइंट यही बताया था, पेट में अम्लता, और उसमें लिखाया था मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या खाने के सोडे का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जो जलन और दर्द हो रहा है उसकी राहत में। आई भाषा में तो एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उनमें, अग्निशामक यंत्र देखा हो कहीं आग लग जाती है, आग बुझाने वाले उपकरण होते हैं अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में। और अगला है छठवां, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में लिख लेना, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। आई इस बात समझ में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तो उपयोग हुए कि नहीं, कितने उपयोग हुए, 6। नंबर 1 खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, नंबर दूसरा हो गया सोडा वाटर का सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ बनाने में, नंबर तीसरा मंद पूर्ति रोधी के रूप में, नंबर 4 है पेट की अम्लता को दूर करने में, और किसके रूप में, एंटासिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, एंटासिड हिंदी में बोल देते हैं प्रति अम्ल। आई बात समझ में। फिर है अग्निशामक यंत्रों में, किसमें, अग्निशामक यंत्रों में और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न जो बनता है इसमें आपको कि भाई बेकिंग सोडे के उपयोग से केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के व छिद्रदार क्यों हो जाते हैं। यानी बेकिंग सोडे का जब हम उपयोग करते हैं, आरी बात में, बेकिंग सोडे का जब हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो केक जैसे जो पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, केक जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं, वो फूलकर हल्के व छिद्रदार क्यों हो जाते हैं। आई बात समझें।
तो उनके बारे में आपको लिखा रहा हूँ। एक प्रश्न बनता है, मैंने ये बताया था कि जब बेकिंग सोडे को किसी खाद्य पदार्थ के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, तो गैस निकलती है प्रिय छात्र छात्राओं, गौर दिया होगा आपने, CO2। कौन सी गैस निकलती है, CO2। और CO2 गैस जो होती है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में, बुलबुलों के रूप में। अब बुलबुलों के रूप में जब बाहर निकल रही है, समझना, बुलबुलों के रूप में क्या निकल रही है, बाहर निकलती है, तो गैस के निकलने के लिए क्या चाहिए, रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान जब होगा तो जो खाद्य पदार्थ और वो फूल करके से जाएंगे, हल्के एवं छिद्रयुक्त हो जाते हैं। तो प्रश्न नोट कर लो पहले, फिर इसको लिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बेकिंग सोडा के उपयोग से केक जैसे खाद्य पदार्थ, केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के, केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के व छिद्रयुक्त, फूलकर हल्के व छिद्रयुक्त या छिद्रयुक्त क्यों हो जाते हैं, या छिद्रदार क्यों हो जाते हैं। और मैंने बताया था, अभी आपको ऊपर भी लिखाया है, अब क्रिया लिख भी रही है, क्योंकि इसे जब गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही बात अब लिखनी है इसमें, क्योंकि बेकिंग सोडा, लिख लेना उत्तर, क्योंकि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर CO2 गैस क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्योंकि बेकिंग सोडा गर्म करने पर CO2 गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस, CO2 गैस उत्पन्न करता है। CO2 गैस क्या करता है, उत्पन्न करता है। आई बात समझ, CO2 गैस उत्पन्न करता है। और अब क्रिया को लिख लेना, मैंने ऊपर भी लिखा दी है वो क्रिया, दोबारा भी और लिख लेना, ट्वाइस NaHCO3। और अब क्रिया के बाद, किसके बाद, अब क्रिया के बाद इसको क्या कर रहे हैं, यानी गर्म कर रहे हैं, तो लिख लेना गर्म। और गर्म करने पर क्या बना देता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और प्लस CO2। आई बात समझ में, क्या, CO2, ठीक है ना। और ये जो CO2 गैस है, मैं बता रहा था आपके लिए, जो CO2 गैस है ना, ये बुलबुलों के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है, बुलबुलों के रूप में निकलती है। यानी जो CO2 गैस है ना, ये किसके रूप में निकलती है, बुलबुलों के रूप में निकलती है। और जब ये बुलबुले होते हैं ना, आप जानते हैं, इनके लिए क्या चाहिए, रिक्त स्थान चाहिए। और रिक्त स्थान होगा तो जो अपने केक या जो खाद्य पदार्थ वो फूल कर क्या हो जाते हैं, हल्के व छिद्रयुक्त हो जाते हैं, छिद्रयुक्त हो जाते हैं। तो ध्यान देना, लिखना, यह CO2 गैस बुलबुलों, यह CO2 गैस बुलबुलों के रूप में, यह CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। यह CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। यह CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। आई बात समझ में, क्या होती है, बाहर निकलती है। और इस प्रकार, यानी इस प्रकार केक जैसे खाद्य जो पदार्थ होते हैं, इस प्रकार केक जैसे खाद्य
क्या होते हैं? केक जैसे क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ। केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के व छिद्रयुक्त हो जाते हैं। केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के व छिद्रयुक्त हो जाते हैं, छिद्रयुक्त हो जाते हैं। आई बात समझ में? अब छिद्रयुक्त होंगे तो मुलायम तो होंगे ही ना। क्या होंगे? मुलायम होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि उनको निकलने के लिए क्या चाहिए? छिद्र चाहिए। अब किसी चीज़ में छिद्र है तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा? मुलायम तो होगा ही। आई बात समझ में? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि बेकिंग सोडे के उपयोग से केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के व छिद्रयुक्त हो जाते हैं। गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? CO2। और CO2 गैस क्या होती है? बुलबुलों के रूप में निकलती है। और जो बुलबुले के रूप में निकलेगी उनके निकलने के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए। तो इस भोजन में, उस खाद्य सामग्री में क्या रह जाएगा? रिक्त स्थान रह जाएंगे। और रिक्त स्थान रह जाएंगे तो भोजन वो कैसा नहीं रहेगा? ठोस नहीं रहेगा, वो स्पंज जैसा हो जाएगा। और स्पंज जैसे हल्का हो जाएगा। इसलिए केक जैसे पदार्थ क्या होते हैं? हल्के होते हैं। आई बात समझ में? तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको ये समझाया। आई बात समझ में? और अगला टॉपिक जो है इसमें, अगला है धावन सोडा। कौन सा है? धावन सोडा, जिसको कपड़े धोने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे। आई बात समझें? तो इसको नोटबुक में नोट कर लेना, होमवर्क कंप्लीट रखो। और बहुत जल्द स्कूल ओपन होने वाले भी हैं, स्कूल बहुत जल्द खुलने वाले हैं। संभावना है 21 सितंबर से। 21 सितंबर से आपके स्कूल आना आप प्रारंभ कर देंगे। तो इसलिए जितना भी होमवर्क कराया है उसको आप घर पर इसको पूरा कंप्लीट करो, पूरा याद करो, क्यों जैसे ही विद्यालय ओपन हो जाएंगे तो इससे नेक्स्ट आगे आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं भाई पीछे दोबारा इन पाठ होंगे, ये तो रिवीजन में समझाएंगे आपको दोबारा, फिर इनको तो आगे सिलेबस को बढ़ाएंगे। इसलिए मेहनत करो, प्रतिदिन घर पर अधिक से अधिक पढ़ो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक्स। ओके।